बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि ना कि मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस कैसी रही, किन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, किन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, और करंट वीक के अंदर कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, मार्केट का इंडेक्स कैसा रहेगा। तो जनाब वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ सके। तो जनाब इंडेक्स ने न्यू हाई बनाते हुए इंडेक्स ने 1,54,277 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। पॉजिटिव वीक रहा है मार्केट का। इंडेक्स ने 5,000 प्लस पॉइंट गेन किए हैं। और अब देखते हैं कि ना मार्केट की ओवरऑल पोजीशन क्या रही। के 100 इंडेक्स पिछले वीक के बनस्बत 3.8% पॉजिटिव रहा। प्रीवियस वीक के अंदर क्लोजिंग हुई थी वीकली 1,48,618 के ऊपर, और इस वीक की क्लोजिंग हुई है 1,54,277 के ऊपर। के 30 इंडेक्स की बात की जाए तो ना वो भी 4.0% पॉजिटिव रहा। के 30 इंडेक्स की बात की जाए 5.4% पॉजिटिव रहा। ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए 2.9% ना पॉजिटिव रहा। मार्केट कैप की बात की जाए ना तो मार्केट कैप के अंदर हमें प्रीवियस वीक की बनस्बत तो ये ना पोजीशन जो है वो यूएस बिलियन के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। 64.38 यूएस बिलियन रहा मार्केट कैप। जनाब मार्केट कैप के अंदर भी हमें इजाफा नज़र आ रहा है पिछले वीक की बनस्बत लास्ट वीक के अंदर। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 वीकली वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा बीओपी, सेकंड नंबर पे रहा केईएल, थर्ड नंबर पे रहा एफएफएल, फोर्थ नंबर पे पेल, पाँचवें नंबर पे रहा एफएनईएल। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है फंड सेक्टर ने। सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे लेदर, फोर्थ नंबर पे केबल, पाँचवें नंबर पे सीमेंट, और उसके अलावा जनाब गिलास एंड केरेमिक्स में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आया है। अगर हम बात करें ना लेगेट सेक्टर की कि किन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस बुरी रही, नंबर 1 पे आता है जूट, सेकंड नंबर पे आता है जनाब सिंथेटिक, उसके अलावा वनस्पति एंड एलाइड, टेक्सटाइल, स्पिनिंग, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट और मिससेलेंस वगैरह जो है वो नेगेटिव रहे। लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी ना यहाँ पर फंड्स की, और सबसे बुरी परफॉर्मेंस रहेगी जूट की। करते हैं टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की वीकली बेसिस के ऊपर किन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रही। नंबर 1 पे रहा जनाब बैंक ऑफ पंजाब बीओपी, जो कि 30.7% पॉजिटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। सेकेंड नंबर पे रहा जनाब हैफा, जो कि 7.7% जनाब 17.7% पॉजिटिव रहा। थर्ड नंबर पे एनबीपी, और उसके अलावा आता है जनाब जो कि एनबीपी रहा 15.9% पॉजिटिव। फोर्थ नंबर पे जेवीटीसी, जो कि 15.7% पॉजिटिव रहा। पाँचवें नंबर पे आता है एकेबीएल, जो कि अप रहा 14.5%। अब बात करते हैं ना टॉप लेगेट्स की। नंबर 1 पे आता है ना पैकेज पाकिस्तान, जो कि डाउन रहा 14.3%। सेकेंड नंबर पे आता है एससीबीपीएल, जो कि डाउन रहा 6.6%। और थर्ड नंबर पे जेडीडब्ल्यूएस, जो कि डाउन रहा 5.3%। उसके अलावा जनाब फोर्थ नंबर पे आता है आईबीएफएल, जो कि डाउन रहा 4.5%। पाँचवें नंबर पे रहा जनाब पाँचवें नंबर पे रहा जनाब आईबीएफएल, जो कि 4.5% वीकली बेसिस के ऊपर नेगेटिव रहा। फीपीलीपी डेटा की और देखते हैं कि ना कि वीकली बेसिस के ऊपर फीपीलीपी डेटा की फॉरेनर इन्वेस्टर्स की क्या पोजीशन रही। तो ना वीकली बेसिस के ऊपर फॉरेनर्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 9.46 यूएस मिलियन की नेट सेल रही है। फॉरेन कारपोरेट की ना जो नेट सेल रही है वो 13.97 यूएस मिलियन रही है। तो ना फॉरेनर्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है 2.09 यूएस मिलियन की, वो नज़र आ रही है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा 4.83 जनाब 4.83 की सबसे ज़्यादा सेल नज़र आ रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। जहाँ आपका फॉरनर जो है वो आपका नंबर 1 पे बैंकिंग सेक्टर और सेकंड नंबर सीमेंट सेक्टर के अंदर सेल करता नज़र आ रहा है। इसके अलावा 1.73 यूएस बिलियन की सेल की है फॉरनर्स ने ओएमसी के अंदर। अब बात करते हैं ना फॉरेन कारपोरेट्स की। फॉरेन कारपोरेट्स की सबसे ज़्यादा सेलिंग 5.34 मिलियन 5.34 यूएस मिलियन की सेल नज़र आ रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और 2.30 यूएस मिलियन की सेल नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा 1.40 यूएस मिलियन की सेल नज़र आ रही है जनाब पावर सेक्टर के अंदर।
और 1.67 यूएस मिलियन की सेल नज़र आ रही है जनाब इनकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर। तो जनाब जहाँ पे आपका फॉरेनर सेलिंग कर रहा है वो ये आपके सामने सेक्टर हैं जिनके अंदर आप कंटिन्यू जनाब जो है फॉरेनर सेलिंग कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जनाब आपके जो लोकल फंड्स हैं वो इन्हीं सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम पोजीशन देख लेते हैं म्यूचुअल फंड की। तो जनाब म्यूचुअल फंड की पोजीशन डेली बेसिस के ऊपर 0.92 यूएस मिलियन की बाइंग नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा अच्छी बाइंग नज़र आ रही है 2.23 यूएस मिलियन की, वो नज़र आ रही है जनाब बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो जिन सेक्टर्स के अंदर आपका जो फॉरेनर से सेलिंग कर रहा है यहाँ पर आपके जो लोकल इंस्टीट्यूट हैं वो बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। के सी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की, तो वीकली चार्ट जनाब आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो वीकली चार्ट के बिना जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि बाइंग के इंटरेस्ट को जनाब इंडिकेट कर रहा है। और जो पिछले वीक मतलब प्रीवियस वीक के अंदर जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई थी उसको कम्प्लीटली कवर किया जनाब इस बार बायर्स ने। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बायर्स का जो इंटरेस्ट है हमें नज़र आया है। मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा जो है वो बाउंस बैक किया है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करना, वॉल्यूम में हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इजाफा। यहाँ पे जनाब आप वॉल्यूम ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि ना वॉल्यूम जो तकरीबन दिसंबर 2024 के बाद वीकली बेसिस के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 2.17 बिलियंस के। और जनाब लास्ट वॉल्यूम लगे थे 15 दिसंबर 2024 के अंदर, तो कि जनाब थे तकरीबन 2.34 बिलियन के। तो जनाब उसके बाद पूरे साल के अंदर 2025 के अंदर इतना हाईएस्ट वॉल्यूम वीकली बेसिस के ऊपर हमें नज़र नहीं आया है जो कि लास्ट वीक के अंदर जनरेट हुआ है। आरएसआई की पोजीशन चेक करना, तो आरएसआई तकरीबन 82 के ऊपर है, हाईली ओवरबॉट पोजीशन है। लेकिन आरएसआई जनाब लास्ट टाइम 96 तक भी गई थी वीकली बेसिस के ऊपर। तो जनाब मार्केट की ओवरऑल जो पोजीशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है वीकली चार्ट के ऊपर। अब देखते हैं कि ना वीकली चार्ट के ऊपर आपके पास नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा। तो जनाब आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट को जनाब मार्केट तकरीबन 1,52,129 को मैनेज कर चुकी है 61% रिट्रेसमेंट को, और 1,54,277 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। मार्केट ने वीकली रेजिस्टेंस 3 को भी ब्रेक किया है और उसके अबाव अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अब जनाब वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट के पास जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो 1,71,493 का बन रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीक के अंदर अचीव हो जाए, क्योंकि बड़ा टारगेट देख के काफ़ी लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। जब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जब मार्केट तकरीबन जनाब 1,35,000 के पास ट्रेड कर रही थी, मैंने टारगेट दिया था जनाब 1,52,000 का। तो काफ़ी दोस्त परेशान हो गए थे और मैसेज और कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि मार्केट क्या रोज़ाना 4,000 पॉइंट गेन करेगी 1,52,000 तक पहुँचने के लिए। तो मैंने वहाँ पर वीडियो में कहा भी था कि मैं एक कपल की वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, कपल ऑफ वीक भी है ना उसके अंदर हो सकते हैं। ये तो जस्ट हम ट्रेंड की पोजीशन चेक कर रहे हैं। अब ट्रेंड का टारगेट एक आपके सामने मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही वीक के अंदर ऐसा जो है मार्केट जो है 1,71,000 तक पहुँच जाएगी। कपल ऑफ वीक भी लग सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टारगेट 1,71,493 का बनेगा वीकली चार्ट बेसिस के ऊपर। ठीक है ना। मार्केट की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए आपको बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी सजेस्टेड है। अगर स्टॉप लॉस की बात करूं 1,52,500 का स्टॉप लॉस बता रहा हूं। अगर मार्केट 1,52,500 के बिलो किसी भी सेशन की क्लोजिंग करती है तो आपको बाइंग नहीं करनी है। इसके अलावा जनाब आपको साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मार्केट की आपके सामने रखनी है। जो सबसे पहले तो आप रखते थे आप मार्केट की जो फ्लड की पोजीशन है। फ्लड जनाब आपकी एग्रीकल्चर को तबाह कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा जनाब इमरजेंसी लगी पड़ी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आपकी जो प्राइसेस हैं जनाब फूड की खास करके जनाब वो डेली इंक्रीज़ हो रही हैं। आपकी वीट की जो प्राइस है जनाब 72 वीक्स हाई पर पहुंच चुकी है वीट की प्राइसेस। और मज़ीद जनाब आपकी जो कमोडिटीज़ हैं इनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आपका इन्फ्लेशन है जनाब वो भी मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है कि जो कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट करने वाली है 15 सितंबर को। उसमें हो सकता है कि जनाब कि आपका पॉलिसी रेट इंक्रीज़ भी किया जाए। शेड्यूल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर ये शेड्यूल मौजूद है मॉनेटरी पॉलिसी का। आपकी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होनी है वो होनी है जनाब 15 सितंबर 2025 के अंदर मंडे को। तो जनाब आज की जो डेट है वो है जनाब 7 सितंबर, तकरीबन एक हफ़्ता है। तो इसकी वजह से भी जनाब यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए आपको कि मार्केट के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी इसके ऊपर भी नज़र रहेगी। और अगर आपका पॉलिसी रेट अनचेंज रहता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन
करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो अनचेंज रहे। हो सकता है कि जनाब पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि फ्लड इमरजेंसी की वजह से कमोडिटीज़ की प्राइस जो जनाब कंटिन्यू राइज़ जा रही हैं, और मज़ीद जनाब इन्फ्लेशन आगे जा सकता है और मज़ीद प्राइसेस बढ़ जा सकती हैं। इसलिए मैं यही मशवरा दूँगा कि फ़िलहाल आप इतनी बड़ी पोज़ीशन नहीं लें, कम से कम 30% या 40% जो है पोज़ीशन जो है वो इस्तेमाल करें, बाइंग के लिए यही बेहतर रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।